उत्तर प्रदेश सरकार इस समय गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रही है। इसी बीच एक बड़ा बयान यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो सदस्य हैं डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी का आया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों के सर्वे के पीछे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मदरसों में जो कुछ हो रहा है उस पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जताई है। इसके साथ ही जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। कई सारी चीज़ें उन्होंने कई सारे कहा जाए ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं मदरसा संचालकों पर। तो क्या ये वाकई में ऐसा है? इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मदरसा मोइनुल इस्लाम के संचालक मौलाना उज़ैर आलम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। उज़ैर आलम साहब, क्या जिस तरीके से सुचिता चतुर्वेदी जो मेंबर हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन्होंने कहा कि आगरा में एक मौलवी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, केवल दीनी तालीम तक ही मदरसों का पूरा फोकस है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये आरोप किस तरह से, बहुत गंभीर आरोप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपने जिनका भी नाम लिया है मैं उनके बयान की मजम्मत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने इस सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है और सरकार की छवि को मुसलमानों में बदनाम करने का प्रयास किया है। जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं ये सारे के सारे निराधार हैं। मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। आगरा में तो अभी धनौली में एक मदरसे में दुष्कर्म मौलाना की एक शाहगंज में भी आया था, और ये तो रिकॉर्ड पे बात है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जितनी भी बातें हैं अभी अदालत में ज़ेरे मामला है। अदालत ने अभी उनको मुजरिम नहीं ठहराया है, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि हाँ उस मौलाना ने दुष्कर्म किया है। यानी आपका कहने का मतलब है कि वो आरोपी हैं, दोषी नहीं है, एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड नहीं। बिल्कुल। तो जब ऐसी स्थिति है और कहीं पर भी कोई बात होती है, चाहे आपने कानपुर का नाम लिया, लखीमपुर खीरी का नाम लिया, सीतापुर का लिया, गुजरात का लिया, बिहार का लिया, जहाँ का भी आपने नाम लिया कहीं पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। लिहाजा मैं फिर कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया के लोगों से कि कम से कम ऐसे लोगों को ऐसे संवैधानिक पदों पर न रखा जाए जो केवल सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बड़ा गंभीर आरोप है। बोले कि मदरसों में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, यानी बाल तस्करी की बात कही है। तो ये चीज़ें बहुत सीरियस एलिगेशन है क्योंकि वो खुद एक बाल आयोग की मेंबर हैं। देखिए ऐसा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ऐसी जो मेंबरान हैं जिनकी जहनियत ख़राब है वो सबको अपनी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। मदरसे का सर्वे खुले में हो रहा है, 24 घंटे में हो रहा है और आप स्वयं एक मदरसे का निरीक्षण कर चुके हैं। आपने खुद देखा है कि क्या आपको ऐसे हालात नजर आए? कतई नहीं, आपको बिल्कुल हालात ऐसे नजर आए। उनका ये कहना है कि बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, केवल आलू चावल खिलाते रहते हैं, इसके अलावा कुछ खिलाना नहीं है। भाई जहाँ तक खिलाने का सवाल है तो जितने हमारी हैसियत होगी उतना खिलाएंगे। आप आरोप तो लगा रही हैं, आपने कभी किसी मदरसे के बच्चे को गरीब समझ के, अनाथ समझ के, परेशान हाल समझ के कोई सहयोग किया है? जब आपने कभी सहयोग ही नहीं किया तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दें? आपको लगता है कि आपके हिसाब से कहीं लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई किसी व्यक्ति को एक राजनीति नहीं करनी चाहिए जबकि समस्या के केंद्र में जाना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसे छुटभई का नेताओं का सिर्फ काम ये होता है कि हमें ऐसा बयान देना है कि हम सरकार की नज़र में बहुत पॉपुलर हो जाएं और हम कोई उच्च पद पा जाएं। मैं फिर उनसे अपने माननीय सदस्य से भी कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो जवाबदेही के लिए तैयार रहता है। कम से कम ऐसी बातों का आप अपने तरफ से बयान मत करिए कि जो ऊपर वाले के यहाँ पकड़ हो जाए। दुनिया में तमाम पदें, तमाम पोस्ट, तमाम मान सम्मान सिर्फ दुनिया के लिए है, ऊपर वाले से डरना चाहिए। तो सुचिता चतुर्वेदी का बयान आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल बयान है? बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। उज़ैर आलम साहब हैं, आगरा में 2 ही मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त है और जिसे गवर्नमेंट फंड मिलता है। उसमें से एक उज़ैर आलम साहब का मदरसा है और कई दफ़ा हम लोग लगातार उनसे इस तमाम मसलों को लेकर वार्ता करते रहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जो राज्य बाल अधिकार आयोग संरक्षण आयोग की जो मेंबर हैं, उनके बयान के पूरी तरह से वो खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी महिला सदस्य का ये बयान नहीं हो सकता, ये पॉलिटिकल बयान है, सच्चाई से परे है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।